हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखिएगा, हमने एक कॉइल ली बेटा, ये हमने एक कॉइल ली और इसके पास हम एक मैग्नेट को, ये हम नॉर्थ पोल दिखा रहा हूं मैं, है ना, मैग्नेट को तेजी से इसके पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉइल में से फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट हो रही हैं। इस तरीके से फील्ड लाइंस जो है ये पास आउट हो रही है इस कॉइल के थ्रू, क्लोज सर्किट के थ्रू, राइट। तो जब हम इस मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो इसके थ्रू, कॉइल के थ्रू जो फील्ड लाइंस होंगी वो कम ज्यादा होंगी। दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, राइट। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे हमने कॉइल ली और ये हमने मैग्नेट ली और हमने क्या किया, इसको फिक्स रखा, इसको आगे पीछे कर दिया, एक ही बात है। यानी दोनों ही कंडीशन ये बता रही हैं, ये देखिएगा, दोनों ही कंडीशन में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ओके, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे ये कॉइल है, मैग्नेट को लिया और आप आगे पीछे कर रहे हैं तो इसके थ्रू जो फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, यानी जो फ्लक्स हो रहा है वो चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इस क्लोज सर्किट में, इस कॉइल में करंट आ जाता है, यानी कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से करंट आ जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। मैं यहां पे लिख देता हूं, the phenomena of generating the EMF oblique current due to change in मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो द फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग द ईएमएफ ऑब्लिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सर्किट is called electromagnetic induction, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और इस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट, इस ईएमएफ को हम बोलते हैं, इस ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो करंट इसमें फ्लो होगा, इस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। तो मेनली इसमें समझने वाली क्या बात है कि जो आपने कॉइल ली, ये आपने कॉइल ली और इसमें आपने मैग्नेट को आगे पीछे किया, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फ्लक्स पास आउट होगा उसकी वजह से कॉइल में करंट आ जाएगा, यानी पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वजह से करंट आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा था, ये बात है 1831 की। फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में इस चीज को पाया था बेटा, राइट। अब फैराडेज ने दो लॉज दिए, मैं बारी बारी से दोनों को समझाता हूं। हालांकि फर्स्ट लॉ तो आपका फैराडेज एक्सपेरिमेंट को ही शो कर रहा है, वो तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, लेकिन ठीक है, मैं फिर भी उसको क्लियर कर देता हूं। तो फैराडेज ने दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिएगा, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with closed circuit
changes, EMF is induced. EMF is induced. This EMF lasts so long as change in magnetic flux कंटिन्यूस। समझिएगा, हालांकि क्लियर है आपको। अगर कॉइल के थ्रू ये जो कॉइल है, कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता रहेगा तभी तक उसमें ईएमएफ बनेगा। अगर आपने इसको रोक दिया यानी फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वही चीज में लिखी है, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल with closed circuit changes, EMF is induced. This EMF lasts so long as change in magnetic flux continues. तो फर्स्ट लॉ तो ऑलरेडी आपको क्लियर है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही डिफाइन कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ। तो देखिएगा सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में वो क्या बोलता है? सेकंड लॉ में वो कहता है, एक्चुअली फर्स्ट लॉ में तो उसने एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया, बताया आपको कि ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन सेकंड लॉ में बताता है कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, राइट? तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये आप जानिएगा। वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज directly proportional to rate of change of magnetic flux। यानी वो क्या कह रहा है, induced EMF induced EMF E directly proportional to rate of change of EMF। यहां पे d∅/dt क्या है? rate of change of EMF। here d∅/dt is equal to, यानी d∅/dt का मतलब क्या है समझिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, चेंज इन फ्लक्स पर सेकेंड, यानी ये हुआ चेंज इन फ्लक्स पर सेकेंड, यानी ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स with respect to time। ओके, तो जाहिर सी बात है यहां पर ये आ जाएगा E माइनस के d∅/dt, here k इज इक्वल टू 1, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, k की वैल्यू 1 होती है। यहां पे आपके पास ये E आ जाता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, राइट। और अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हैं इन कॉइल, राइट, तो यहां पे आपके पास ये आपका E बन जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस n d∅/dt। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, राइट। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि माइनस साइन भी आ रहा है ना। तो माइनस साइन जो है वो, यहां माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है दिस माइनस साइन इंडिकेट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आप नोट कर लीजिए, इसको हम लेंज लॉ बोलते हैं, जो अगले टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे। माइनस साइन इंडिकेट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो इंड्यूस हो रहा है और उसी को वो ईएमएफ अपोज कर रहा है।
ये लेंज लॉ है, मैंने बताया, इसी को हम लेंज लॉ भी बोलते हैं, जो आगे के टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। राइट बच्चों।